एज अ प्लेबैक सिंगर अभी बॉलीवुड में मैं काम कर रहा हूँ, माता रानी की दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं सबसे पहले थैंकफुल करता हूँ हमारी जो आज की तमाम मीडिया है, जिन्होंने एक सुनहरा मौका मुझे दिया है एक्चुअली ये आने का आप सभी के बीच में। सबसे पहले मैं उनको नमन करूँगा। और अपने बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरी जो जर्नी है वो जर्नी बहुत अलग तरीके की रही है। उसमें क्या रहा है कि बेसिकली हमारा जो घराना है वो संगीत का ही घराना है। बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं और बैकग्राउंड हमारा पंजाब से है, लेकिन बेसिकली हम हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं, मेरी मदर भी एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं, बल्कि मेरा पूरा परिवार जो है वो म्यूज़िक से ही बिलोंग करता है। और अभी अच्छी बात यह है कि एक सुनहरा मौका मुझे मिला है MTV पर आने का। MTV पे शो आ रहा है दोस्तों, उसका नाम है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। और वो एक बहुत ही बेहतरीन शो है जिसमें अलग अलग लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिला है, जिसमें डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, रैपर्स भी हैं। जैसे इंडिया गॉट टैलेंट है वैसे ही ये एक रियलिटी शो है। वो आ रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंडियाज़ टैलेंट फाइट वालों का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और अभी जल्द ही इसकी जो अपडेट्स हैं वो टीवी पे भी आने वाली हैं, और टीवी पे प्रोमो चालू हो चुका है MTV पर। और जो इसकी अपडेट्स हैं, जो इस शो की जो अपडेट्स हैं वो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। जर्नी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने कहा आपके परिवार तो सिंगर जी, शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं जब 4-5 साल का था तब से मैंने गाना शुरू किया था। हालांकि शुरुआत बहुत ही ख़तरनाक रही है और बहुत अच्छी रही है, संघर्ष भरी रही है, मेहनत वाली रही है। और मेरे फादर मुझे अक्सर लेके बैठा करते थे। बहुत ऐसा होता था कि 3-3 बज जाता था रात को जब हम प्रैक्टिस करते थे हारमोनियम पे। मैं जो भी सीखा हूँ मेरे फादर से सीखा हूँ। और मेरे गुरु उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, जिन्होंने मैं पास में, हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं पास बैठ के सीख पाऊँ उनसे, बट मैं उस टाइम पे उनकी वीडियोस देख देख के मैं सीखा करता था। और जब मैं 5-6 साल का था तब से मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है। और मैं तब से ही संगीत में मेरा बहुत रुझान था और वहाँ से मेरी जो जर्नी है शुरुआत हुई। मैं अक्सर 2-3 बजे तक मैं बैठ के रिहर्सल किया करता था। देन उसके बाद मैं स्कूल जाता था सुबह। वहाँ पर भी, जिस स्कूल का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंट सोफिया करके स्कूल है, सेंट सोफिया स्कूल है हिसार में। वहाँ मेरी स्टडी रही है, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और वहाँ के एनुअल फंक्शंस, वहाँ के जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, भारत विकास परिषद और ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह, उनमें मैं जो पार्टिसिपेट किया करता था। मेरी मम्मी वहाँ पर एज अ म्यूज़िक लेक्चरर थी। बहुत मेहनत, हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारा जो श्रेय है वो मेरे माँ बाप को ही जाता है, क्योंकि अगर वो ना होते मेरे साथ तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि लगन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे अंदर एक वो लगन थी, एक वो ज्योति थी, जो मैं आज गा रहा हूँ, जैसा भी मैं आज गा रहा हूँ आप सभी को अच्छा लगता है। बस वो ज्योति और वो लगन और वो मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अक्सर डैडी भी देखा करते थे कि मैं रात को माता रानी के जागरण भी करता था, स्टेज शोज़ भी करता था। 5 साल की उम्र से मेरी शुरुआत हो गई थी। मैंने जब माइक पकड़ा था तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली, कि मैं गाऊं तो गाऊं कैसे। बट वही ट्रेनिंग, वही प्रयास, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वही माँ बाप के थप्पड़, माँ बाप की चीज़ें, वो मेहनत उनकी, वो याद आती है। और मैं नसीब वाला हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप उसी परिवार से हैं, म्यूज़िक परिवार से हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी लगन से अपना काम करें। जो भी काम, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आप अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से आप काम करें। और जर्नी तो बहुत लंबी है और धीरे धीरे मैं आपके रूबरू वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा।
उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जैसे मैं बड़ा होता चला गया, फिर एक सनोनी कंपनी करके दिल्ली से हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला स्टेज पे जाने का, लोगों तक पहुँचने का। मैंने एज अ नेशनल भी मैंने जीता अवार्ड वहाँ से, और जागरण, माता रानी के जागरण मैंने बहुत किए हैं, और बाल भवन के कॉम्पिटिशन्स भी मैंने किए हैं। तो यही सब एक्सपीरियंस मेरा रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी, वो ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि शायद अगर कोई होता तो शायद स्टॉप हो जाता, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो ट्रेजेडी ये थी कि मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया था जब मैं 15 साल की उम्र में था। तब उनको लिटरली पैरालिसिस हो गया था, उनकी 4 बार ब्रेन अटैक हो गया था उनको। तो हमारे घर में कोई नहीं था हमारे को संभालने के लिए। मेरी छोटी सिस्टर है जिसका नाम डिम्पल है, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। और उस टाइम कोई भी नहीं था, उस टाइम मैं 15-14 साल का था, और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो मेरे से 4-5 साल छोटी थी। तो सारा लोड मेरे ऊपर ही था घर का, कि घर को कैसे चलाया जाए और घर को कैसे संभाला जाए। तो वो जो सिचुएशन से मुझे एक हिम्मत मिली कि मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मेरे माइंड में, मैं रात भर सोता नहीं था, मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मैं कैसे ठीक करूं। तो माता रानी के पुजारी तो हम आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो हम रात भर रोआ करते थे माता रानी की फ़ोटो लगा के कि हे माता रानी, सब कुछ ले लेना लेकिन हमारे माँ बाप हमसे मत छीनना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगी। वो सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते कि एक तूफ़ान आ गया है, प्रलय आ गई है ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ खड़ा हो गया था, ना मैं इधर का था ना मैं उधर का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कैरियर ख़त्म है, लेकिन मुझे उस टाइम अपने कैरियर की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे मेरी माँ को कैसे बचाना है। वो चाहे मुझे भगवान से चिल्ला चिल्ला के मांगना पड़े कि मेरी माँ को मुझे वापस लौटाओ। वही चीज़ हुई। मैंने माता रानी के व्रत रखे। मैं माता रानी को बहुत शिद्दत से मानता हूँ, और उन्होंने मेरी आस मुराद पूरी भी की है, जो भी मैंने मांगा है। तो नारियल मेरे डैडी ने और हमने मिलकर नारियल चढ़ाए माता को। तो उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ, वो बच निकली। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बात आती है घर चलाने की। देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई ट्रेजेडी होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, तब वो पल उसके लिए एक ऐसा होता है कि उसको सारी दुनिया में चलते हुए व्यक्ति भी अंधेरा लगता है, उसको राख जैसे लगते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं इन चीज़ों से ही आगे बढ़ा हूँ, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये कोई झूठ नहीं है। मैं उस टाइम जब खाना बनाना पड़ता था मुझे, तो कुछ चीज़ें उसमें गलत हो जाती थी तो मैं रोता था। मुझे याद आती थी मेरी माँ की, कि वो आती थी, मैं स्कूल से आता था बैग उठा के, तो मुझे खाना खिलाती थी। वो मुझे पूछती थी कि स्कूल का क्या काम हुआ, क्या है क्या नहीं। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है, माँ एक ऐसी हस्ती है ना, वो मैं आपको कैसे बयान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। माँ माँ होती है, जितना मर्जी इंसान कर ले, लेकिन जो एक औरत है उसको कितने सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। माँ का भी, बीवी का भी, बहन का भी, बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। और जब वो चली जाती है ना, तो मेरे हिसाब से एक अंधकार हो जाता है धरती पे। दुर्गा माँ का रूप अगर आपको देखना है तो अपनी माँ में आपको देखने को मिलेगा। माँ शक्ति का रूप अगर आपको देखना है तो आपकी माँ में देखने को मिलेगा। भगवान शंकर का रूप अगर आपको देखना है तो आपके पिता में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ वही स्थिति थी। तो मैंने बहुत, लोग आते थे मजाक उड़ाते थे कि देखो यार इनका तो घर डूब जाएगा। लोग आपस में बात करते थे। देखो, जब मैं अपनी माँ को चलाता था, चल नहीं पाती थी, तब मैं सड़क पे चलाता था। वो कंडीशन मेरे लिए बड़ी क्रिटिकल थी। लोग मेरे को ताना मारते थे, देखते थे ऐसे घूर घूर के, और मेरे को पूछते थे तेरी माँ को क्या हुआ, तेरी माँ को क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वहाँ मेरे को अंदर से ऐसा गुस्सा आता था कि मेरा मन करता था कि मैं उनको रिप्लाई ना दूँ कि मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ ठीक है, मैं हूँ उसके साथ। तो जहाँ जहाँ लोगों ने सलाह भी दी, कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारी मदद भी की, पैसे की, फाइनेंशियली मदद भी बहुत की है, क्योंकि उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे डैडी के स्कूल
जहाँ पर काम करते हैं, सेंट कबीर स्कूल हिसार में है, वहाँ पर वो 15, 16, 17 साल से काम करते हैं। तो सेंट कबीर स्कूल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने उस सिचुएशन में बहुत हमारी हेल्प की है। सेंट सोफिया स्कूल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उस सिचुएशन में सही टाइम पर मेरी मदर को हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ उनका इलाज हो सका ढंग से, और आज वो हमारे साथ में हैं और आपके साथ में भी हैं। और बस वही दुआएं हैं, वही सब चीज़ें हैं, वो लेकर फिर मेरे मन में जज्बात आया। मैंने कहा यार मुझे एक दिन कुछ करना ज़रूर है, बहुत हो गया। अब मेरे मन में एक ऊर्जा सी आ गई, पता नहीं अलग से एक ऊर्जा आती है, वो कभी कभी आती है, वो एक ऊर्जा सी आ गई मेरे मन में, एक ज्योति सी प्रकट हो गई। और मैं बस बैठा रहता था ऐसे, हारमोनी जैसा आपके सामने लेकर बैठा हूँ, ऐसे मैं तन्हा अकेले कमरे में मैं बैठा रहता था और गाता रहता था। उस टाइम पापा मेरे को नहीं सिखा पाए थे, क्योंकि उनका जो है संतुलन वो बिगड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो अर्धांगिनी है, उनके घर की जो लक्ष्मी है, उनकी सिचुएशन ऐसी थी, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं अब क्या करूं। तो बस मैं लेके बैठा रहता था। तब जब मेरे माइंड में जो चीज़ आई, जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, जनाब उस्ताद मास्टर सलीम जी, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। मैं उनकी कैसेट सुनते थे, उस टाइम कैसेट आई थी मेला मैयादा, जिन्होंने गाने गाए हैं आहूँ 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 कदी ते हंस बोल वे, उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका कैसेट आई थी मेला मैयादा। जब मैं जागरण कर रहा था तो वो गाने चल रहे थे, तो मेरे को एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया, क्योंकि हालांकि मेरी गायकी, मैं सूफियाना मैं पहले नहीं गाता था, मैं बॉलीवुड लाइट स्टाइल में गाता था अक्सर, और माता रानी की भेंटें गाता था। तो फिर मैंने उनको सुना, उनकी चीज़ों को देखा, रात भर मैं जागता था, और ऐसे उनकी बिल्कुल ऐसे करीब जैसे मोबाइल है, उनकी वीडियो चला के ईयरफोन मेरे कान में होता था, और मैं ऐसे देखता रहता था उनको कि वो ऐसे गा रहे हैं। और मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था मेरा उनकी तरफ कि आज जो गायकी है, आज जो मैं गा रहा हूँ थोड़ा बहुत भी, मैं उनकी नाखून की धूल भी नहीं हूँ, मैं उनकी नाखून की धूल भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ऐसा कोई जागरण नहीं है जिसमें मैं नहीं गया। उनको मैं देखता होता था दूर से, तो मुझे खुशी होती थी, अंदर मन में खुशी होती थी कि यार कभी मैं भी ऐसा गाऊंगा, कभी 10-10 हज़ार लोगों में मैं भी ऐसा जाऊंगा। उनके साथ जो बाउंसर होते थे, तो मुझे और भी खुशी होती थी। तो एक जागरण था हमारे यहाँ पर हिसार हरियाणा में, तो वहाँ पर उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, जब मेरे को पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैं भागा वहाँ पर पहुँचा। हालांकि उस डेट को मेरा भी जागरण था, बट मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा आपके प्रोग्राम में, मुझे वहाँ जाना है। तो मैं वहाँ गया। उस जो जागरण के ऑर्गेनाइज़र हैं हरीश जी हैं, हरीश जी के ऑफिस में भी जाके मैं बैठा होता था, उनसे चांस मांगता था कि सर मुझे एक बार गाने का मौका दो, क्योंकि मुझे मेरे मन में कीड़ा था एक, कि मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मेरे को बड़े बड़े जागरण करने हैं, मुझे बड़े मेरे को जागरण करना है, मेरे को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मेरा उसी शिद्दत से मैं लगा रहा था। तो मैं उनसे, हर एक इंसान से मैं सिर्फ एक मोहलत मांगता था गाने की, कि सर मुझे एक चांस दे दो, सर मुझे एक बार गाने दो स्टेज पे। बट वही है कि कभी कभी पॉसिबल होता था, कभी कभी नहीं होता था। तो लोग मजाक भी उड़ाते थे कि पता नहीं क्या है, कौन है, कहाँ से आ गया, ना तो नाम में ना गायकी है ना कुछ है। अपने वाले भी कोई मजाक उड़ाते थे। तो जब मैंने मास्टर सलीम जी को सुना करीबी, मैं वहाँ तक पहुँचा, मुझे उनको देख के रहा नहीं गया। तो मैंने उनको, वो ऐसे मेरे सामने स्टेज पे थे, इतनी दूरी पे थे, और मैं आज भी मेरे पास वो वीडियो, मैंने फुटेज रखा हुआ है, और मैं आज भी देखता हूँ उस फुटेज को, ताकि मैं और इंक्रीज़ करूँ अपने आप को। तो वो मेरे सामने थे और मैं लिटरली इतना सरप्राइज़ हो गया, मैं कहा ओ माय गॉड मास्टर सलीम जी। तो मेरे मन में जो प्यार था उनके प्रति, शिद्दत थी, वो मैं रहा नहीं गया। तो मैंने उनको दूर से इशारा करा, मैं कहा उस्ताद जी एक फ़ोटो, उस्ताद जी एक फ़ोटो। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी उस टाइम पे, वो लाइन मेरे दिमाग में आज भी बैठी हुई है। उन्होंने बोला कि बेटा, जिस गाने के लिए तू मुझे पसंद करता है, हालांकि उनको नहीं पता कि मैं उनको पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन एक रूह की बात होती है, आत्मा आत्मा से जुड़ती है। लगन हो तो खुदा भी मिल जाता है, आप में शिद्दत हो तो मेरे अंदर शिद्दत थी उनको लेकर। उन्होंने मुझे वो लाइन बोली भरी सभा में। वो लाइन ये थी कि बेटा फ़ोटो किस लिए खिंचानी है। मैंने कहा गुरुजी एक फ़ोटो आपके साथ खिंचानी है बस। कहते नहीं, जिसके लिए तू मुझे प्यार करता है, जिसके लिए तू मुझे चाहता है, पहले मेरा गाना तो सुन ले,
पहले मेरा गाना तो सुन ले, जो मेरे गले में सुर हैं बेटा पहले वो तो सुन ले। हालांकि उनको नहीं पता कि मैं म्यूजिशियन हूँ या मैं सिंगर हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बोल दी। वो मेरे लिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि मेरा गाना सुन पहले, फ़ोटो तो दुनिया खिंचाती है, तो गाना सुन। जैसे उनकी मैंने वो लाइन मैंने सुनी, मेरे माइंड में करंट सा निकला, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने उनकी कैसेटें और सुनने लग गया। मैं बहुत सारी चीज़ें वैसे वैसे करते करते मैं उनके घर भी गया। उनके घर भी मेरे को जाने का मौका मिला। जलंधर में आबादपुरा स्टूडियो है उनका, वहाँ गया मैं। उनके साथ मैंने खाना भी खाया, उनका आशीर्वाद भी लिया। और फिर जस्ट आशीर्वाद लेते ही फिर मेरा मुंबई आ गया। मैं मुंबई में मुझे चांस मिला फर्स्ट, वो था सोनी का प्रोजेक्ट था इंडियन मिक्स लैब करके। रोहित मांजरेकर जी हैं जो मेरे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काम किया। उनके साथ बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बाद मेरा शो था जन्नत ज़ुबैर रहमानी जो कि सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ मेरा शो था पुणे में। उसके बाद मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी का मैंने सांवरे गाया। उसके बाद सिरन मूवी है, सिरन मूवी में भी मैंने डब किया है। अभी वो भी रिलीज़ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना था, कोरोना करके वो रिलीज़ नहीं किया गया। और जल्दी वो रिलीज़ होगा, उसमें भी मैंने गाने गाए। और मिजाज स्टूडियो में भी मैंने रिकॉर्डिंग की है, जहाँ मैं बैठा हूँ अभी फ़िलहाल, वहाँ भी मैंने रिकॉर्डिंग की है। जब तक सांसें चलेंगी सवाई भट्ट का गाना है, उसका सेकंड कवर मैंने किया है। और अभी नया गाना माहिया करके गाना मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसका वीडियो करना है मुझे, वो भी जल्द आपके रूबरू होगा। बाकी दोस्तों मैं तो सिर्फ यही बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और माँ बाप से बड़े सिर्फ एक ही जिन्होंने स्थान प्राप्त किया, वो है गुरु। गुरु का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। तो अपने गुरु की कदर करिए, अपने माँ बाप की कदर करिए, भगवान आपको बहुत तरक्की देगा। तो ये मेरी जर्नी है। और अभी हाल ही में ही जो मेरी सिस्टर है उसका नाम है डिम्पल भारद्वाज, तो वो भी इसी लाइन से हैं, संगीत परिवार से हैं। और अभी तो ये शुरुआत है मेरी, और मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद से, आपके सभी की माताएं बहनों की सबके आशीर्वाद से मैं और भी आगे जाना चाहूँगा और उस मुकाम तक पहुँचना चाहूँगा जहाँ पर मेरे माँ बाप मुझे बचपन में देखा करते थे। वैसे मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं ब्राह्मण हूँ, बट कुछ स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, जब मैंने आपको बताया ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, तो मेरे पापा को मेरे अंदर एक ऐसा चेहरा दिखता था कि वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि यार तू सेलिब्रिटी है, तू स्टार बनेगा ही बनेगा। क्योंकि होता है माँ बाप के मन में होता है कि यार बच्चे को देख के, उसकी लगन देख के, गायकी देख के कि वो लगा है, तो वो मेहनत देख के ना उनको लगा यार तू बनेगा एक दिन। तो मैंने कहा पापा मेरा कुछ ऐसा नाम रखो ना, लोगों के नाम भी देखो ना, उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, इनके बड़े बड़े नाम होते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया शहज़ादा हेमंत राज, और उसी नाम से ही मेरा बॉलीवुड में भी गाने आए हैं, और उसी नाम से मैं माता रानी के जागरण भी कर रहा हूँ, और उसी नाम से ही आप लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ मैं। जो सबसे पहले जब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था, जब मुझे मिले थे, तो उनका नाम है, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और बहुत ही एक्सपीरियंस हैंड इंसान है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। शिवराज उनका नाम है, ये शिवराज हैं, प्लीज़ आप आइए। ये शिवराज हैं, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं। और कहते हैं कि कलाकार तो इंसान बनता ही है, लेकिन कलाकार से पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते भी हैं। देखिए पैसे की जहाँ तक मैं बात करूँ, पैसा ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन इंसानियत होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे वो भाई हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरा गाना डब किया जब तक सांसें चलेंगी, ये मेरे वो भाई हैं। शिवा जी क्या कुछ कहना चाहोगे आज के जो पेशल कर रहे हो आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और लिटरली यहाँ पे मतलब जितने भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो मतलब हर एक में वो चीज़ें देखने नहीं मिलती हैं कि वो मतलब इतने जल्दी किसी से फेमिलियर होना एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, किसी अच्छे आर्टिस्ट से उतना फेमिलियर होना, उतना मतलब पर्सनली उतना अटैच्ड होना काफ़ी मुश्किल होता है। और हर कोई नॉन सिंगर किसी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट या साउंड इंजीनियर से उतना
बॉन्डिंग नहीं बनाता है, मगर हमारी बॉन्डिंग मतलब काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी हुई है। और इस समय मतलब इस दौरान हम मिले भी काफ़ी बार रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूज़िक के मामले में। एक्चुअली म्यूज़िक डिपार्टमेंट है तो आना जाना लगा रहता है और रिकॉर्डिंग्स भी लगी रहती हैं, ऐसे गिग्स भी आपको बहुत सुनने को मिल जाते हैं। क्योंकि क्या है, एक हमारा वो रिश्ता नहीं है कि एक कहते हैं ना कि हाँ भाई आ गए प्रोफेशनली काम करके चले गए। हमारा वो रिश्ता जो दिल से है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता जो है वो दिल से है, भाई से। जितने भी मेरे भाई हैं, मैं इनको म्यूजिशियंस तो हैं, जितने भी मेरे भाई हैं मैं इनको भाई बुलाऊंगा इनके साथ, क्योंकि भाई के साथ दिल का रिश्ता होता है, पराया रिश्ता नहीं रखा जाता है। तो मेरा इनके साथ दिल का रिश्ता है और बेहतरीन ज़बरदस्त बजाते हैं, ज़बरदस्त माँ सरस्वती विराजमान इनके, और बहुत ही अच्छे इंसान, अपने गुरुओं की कदर करते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँ। अदब ये इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं। और अभी मैं आपको मेरे बैंड के जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं सबसे मैं मिलवाऊंगा। तो इस बैंड का नाम जो शहज़ादा हेमंत ब्रदर्स। मैं सभी से आपको रूबरू करवाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये नहीं है सब तो मैं कुछ नहीं हूँ मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। अगर ये लोग नहीं हैं मेरे साथ में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अमन आपको कुछ अपने बारे में बताएंगे। सो अमन बताइए जी प्लीज़। अमन जी, क्या कहते हैं? मैं तो अभी इनसे अब मतलब हम लोग इनसे तो कुछ कम टाइम में मिले, पर बॉन्डिंग बहुत हम लोग की इनसे बहुत अच्छी है। हम लोग की बैंड की पूरी इनसे बहुत बॉन्डिंग अच्छी है। और इनके गाने भी हम लोग ने डब किए, तो इनके आवाज़ में जो फील आती है ना, जो हर किसी में नहीं मिलती हम लोग को। तो एक बहुत इनकी एक अच्छी बात है कि उनका आवाज़ बहुत छूने वाला है। आई विल से थैंक यू सो मच। तो इनके साथ काम करके बहुत खुशी भी मिलती है एज एन म्यूजिशियन। मतलब हम लोग डबिंग करते, रिकॉर्ड करते, तो हम लोग बहुत सुने, बहुत सिंगर आते वगैरह, पर कुछ कुछ आवाज़ें होती है जो इधर छू जाती है, इधर भी बहुत अच्छी लगती है। तो उनमें से एक थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ, जितने भी मेरे भाई हैं सब ने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। सुनिधि चौहान जी हैं, उनको भी डब किया है, और शाहिद मालिया जी हैं, उनको भी, उनके साथ भी काम किया है। राजा हसन जी हैं मेरे भाई, उनके साथ भी काम किया है। और मैं भी हूँ जिसको आशीर्वाद आपसे चाहिए भरपूर, भर भर के झोलियाँ भर भर के, तो मुझे भी डब किया है। सो थैंक यू सो मच अमन। बीमल चाहिए। जी सर। सो बिमल जी आज मेरे साथ हैं, ये इस पूरे बैंड के सीनियर हैं, बट ये अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी इनके साथ फैमिलियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं लगता ये बिहेव करते कि हाँ भाई मैं बॉस हूँ या मैं सीनियर हूँ तो मैं ऐसा बिहेव रखूँ। सब उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है, ये एक सबसे अच्छी इंसानियत है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे रिदम गिटारिस्ट भी हैं जो सिंगर को संभाल के रखते हैं। ये बहुत होना ज़रूरी है, और उनका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह बहुत इनका एक्सपीरियंस है। और मैं चाहूँगा ये अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से शुरू करूँ? वहीं से जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो वही सर से तो थोड़े टाइम पहले ही मुलाकात हुई थी जी। एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम काफ़ी इन्जॉयबल नेचर है सर का। बाकी म्यूजिशियनशिप तो अभी शुरू हुई है अपनी जर्नी। जी जी जी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि चांस मिलता है। एंड मेरा म्यूज़िक से ऐसा कुछ पास्ट में रिलेशनशिप नहीं है, तो आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम माई फैमिली। क्या बात है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है एंड होपफुली और आगे जाके बेटर हो जाएगा, वो करेंगे। हम बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने करने हैं, बहुत सारे गिग्स करने हैं, बहुत सारे शोज़ करने हैं, हम आगे भी करेंगे। नेक्स्ट जो आवाज़ देने जा रहा हूँ, आपको उनको देख के माइकल जैक्सन की याद आ जाएगी। उनको मैं बुलाना चाहूँगा, उनका स्टाइल जो अलग से है, और जब भी मैं उनको अनाउंस करता हूँ तो वो बहुत अलग अंदाज़ उनका रहता है। सो मैं डेक्स्टर को बुलाना चाहूँगा। डेक्स्टर
ये मैंने इनको एक्चुअली अनाउंस करवाता हूँ ना जब भी किसी के, तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा गिटार बजाते, तो ये बोलते नहीं मैं बेस गिटारिस्ट हूँ। तो बेस गिटारिस्ट हूँ, उसका वजन रहता है जी। तो ये भी बहुत अच्छे इंसान है। मेरे को तो जो इनका नाम पता चला वो डेक्स्टर ही है, बाकी रियल नेम क्या है आपका भाई? माई रियल नेम इज़ कौस्तुभ मेहर। उधर बोलो। ओके सो गाइज, माई रियल नेम इज़ कौस्तुभ मेहर एंड मेरा आर्टिस्ट नेम ये डेक्स्टर है। मैं इसी नाम से खुद को प्रेफर करता हूँ कि जाना क्या जाऊँ। बात है। हाँ, देखिए क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान को अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सो आजकल ये जो यंग जितने भी जनरेशन आ रही है, हालांकि हम भी यंग हैं, बुज़ुर्ग नहीं हैं, लेकिन जितने भी यंग जनरेशन आ रही है उनको खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो खुद का अपना एक नाम एक स्टाइल होना चाहिए। तो वो मेरे भाई का है और माशाल्लाह बेस गिटारिस्ट बहुत ख़तरनाक बजाता है भाई, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब अच्छे प्लेयर जब साथ में होते हैं तो काम करने का मज़ा भी, अच्छे म्यूजिशियंस जब साथ में होते हैं तो काम करने का और मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच। यश जी। सो यश जो है वो ड्रमर है मेरे बैंड में। यश ड्रमर हैं, बहुत ही अच्छा ड्रम प्ले करते हैं और बहुत सारे शोज़ इन्होंने किए हैं, बहुत लोगों के साथ भी काम किया है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है इन्होंने अनूप जलोटा जी के साथ भी काम किया हुआ है। और मैं बाकी ज़्यादा इन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं मीडिया को। मैंने अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम दिया था, ट्रिनिटी ग्रेड 5 कंप्लीट किया मैंने, और सर के साथ अभी कुछ दिनों पहले मैं मिला हूँ। जी। तो बहुत मज़ा आया काम करके। वोकल्स बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत दिल को छूने जैसा वॉइस है इनका, बहुत मज़ा आया काम करके। सो थैंक यू सो मच यश, और आगे बहुत सारे आपको काम और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे गाइस। हमारे बहुत ही प्रिय और आपको उनको देख के कैलाश सर की याद आएगी। कैलाश सर में जो कैलाश खेर जी के जो बैंड है, वैसा उनके बालों का जो स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद पर्सनली, मैं बहुत लाइक करता हूँ। सो मैं बुलाना चाहूँगा अंकित राज को। देखिए राज उनका भी नाम है, सो शहज़ादा हेमंत राज, अंकित राज भाई छोटा है मेरे से, बट बहुत छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो वाला काम करता है भाई। तो छोटा है लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त है इसका। सो ये गिटारिस्ट हैं हमारे, लीड गिटारिस्ट, और इन्होंने जो काम किया है, जो मैं बात कर रहा था सुनिधि चौहान जी की, इन्होंने उनके साथ भी काम किया है, इन्होंने शाहिद मालिया के साथ भी काम किया, राजा हसन जी के साथ भी काम किया है, अनूप जलोटा जी के साथ भी काम किया, और शहज़ादा हेमंत राज के साथ भी काम कर रहे हैं अभी ये जी। सो आप अपने बारे में कुछ मीडिया को बताइए प्लीज़। हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित राज विश्वकर्मा है। हालांकि म्यूज़िक तो पैशन बचपन से रहा है, लेकिन पूरे घर परिवार में, ख़ानदान में म्यूज़िक मैंने ही स्टार्ट किया, तो मैं पहला हूँ, तो एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे 3 कृपा होती है, एक भगवान की कृपा, दूसरी गुरु की कृपा और तीसरी स्वयं कृपा। तो बस माँ सरस्वती की कृपा हुई मुझ पे। क्या बात है। फिर गुरुजी भी मिले, मेरे गिटार के टीचर मंगेश गांधी, अरविंद हल्दीपुर जी, फिर और भी हैं जिनका नाम मैं दिल से लेना चाहता हूँ, मैं इनके भी नाम दिल से लिए मैंने, संजय जयपुर वाले जी, फिर राजीव मल्हार जी। तो ये हम मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने गिटार सीखे हैं, म्यूज़िक नॉलेज ली है, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा है उनसे। फिर वोकल्स मैं सीख रहा हूँ अनुरत्न राय जी से। तो इस तरह मुझ पे गुरु की कृपा हुई, और स्वयं कृपा तो मेरे गुरु ने मेरे को मोटिवेट किया कि प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस हुई, स्वयं पे भी थोड़ी कृपा की हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस फिर यहाँ आया, फिर माँ सरस्वती ने भी रास्ता दिखाया, धीरे धीरे आर्टिस्ट मिले, लोग मिले जिनके साथ काम चल रहा है मेरा। बस अभी बड़े भैया मिले, इनके साथ भी काम चल रहा है। नहीं ऐसा है ये कि एक फैमिली है, एक परिवार है हमारा, जिसमें हम खेलते भी हैं सुरों के साथ, और जो मजाक की जहाँ पर बातें करते हैं और तीखी मिर्ची की बात करते हैं तो वो भी सुरों के साथ ही। तो हमारा उठना बैठना सब सुरों के साथ ही है। तो एक सुर का जो रिलेशन है वो हमारे बीच में, और प्यार मोहब्बत का रिलेशन है। तो मेरा यार जो बुरे टाइम में भी मेरे साथ में था और आज अच्छे टाइम में भी मेरे साथ में है, उसका नाम है राकेश। सो राकेश को मैं बुलाना चाहूँगा। राकेश आओ।
सो बेसिकली राकेश के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। ही इज़ अ डांस कोरियोग्राफर। शाहिद मालिया जी हैं, उनके मामा जी हैं। सो शाहिद मालिया जी हैं जो, वो इनके भांजे हैं। सो ही इज़ अ कोरियोग्राफर, और कोरियोग्राफर से पहले ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और सो ये अपने बारे में कुछ आपको बताएंगे सब। मैं सबसे पहले तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई है, मैं इनको हमेशा अपना सगे भाई के जैसे मानता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम 3 साल से, शायद हमारी दोस्ती को 3 साल हो 3 साल हो गए गए मिनिमम। कंप्लीट। और मैं हमेशा इनकी मतलब गायकी सुन के इनको यही हमेशा यही एक ही बात बोलता हूँ कि तू स्टार है और तू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी मेरे से मदद होगी, जितने मेरे से कोशिश होगी, मैं इनके लिए करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। एक्चुअली एक पल ऐसा भी आया था अभी कोविड में कि हम एक दूसरे का मुंह देखा करते थे ऐसे जा के कि हाँ तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो बट जितना भी फ़ोन पे बात हो पाती है, मैं हमेशा इसको यही बोलता हूँ कि करते रहो, हिम्मत मत हारो, सब अच्छा होगा आने वाले टाइम में। और मेरे जो आगे के गाने जो हैं वो कोरियोग्राफ जो करेंगे वो राकेश ही करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या है कि ये दोस्ती जो है, सच्चे दिल की जो दोस्ती आप देखने को अक्सर नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्ती शब्द जो है उसका रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको। बट ये वो दोस्ती है हमारी जिसमें हम बुरे वक्त में भी साथ हैं, अच्छे वक्त में भी साथ हैं। और इंशाल्लाह हम जब अपने मुकाम पर होंगे तब भी हम साथ ही होंगे। और एक्चुअली राकेश नाम तो मेरा है वैसे ओरिजिनल नाम, और मेरा नाम वैसे रक्श खान है। वो मेरे भांजे ने दिया मेरे को, शाहिद मालिया ने। तो उसने बोला मामा जी आप थोड़ा नाम अपना चेंज करो अगर बॉलीवुड के अंदर कुछ करना है तो। और बॉलीवुड में मेरे को करीब 10 साल हो गए कोरियोग्राफर। मैंने अर्जुन कपूर को कोरियोग्राफर किया है, श्रद्धा कपूर को, शाहिद कपूर को। वाह वाह, क्या बात है। और काफ़ी काम किया उन लोगों के साथ में। गणेश आचार्य के पास में असिस्ट किया मैंने काफ़ी। इनकी एक स्टूडेंट भी है जो आज सेलिब्रिटी है, पायल राजपूत। पायल राजपूत। तो शायद ये पायल राजपूत अगर सुनेंगी तो अच्छा लगेगा कि आपके जो टीचर हैं वो मेरे साथ में हैं। सो बहुत इन्होंने काम मेरा किया एक स्टूडेंट और भी है, ताहिर राज बांसुर, है। जो फर्स्ट 2 में विलन है मर्दानी में। उन लोगों के साथ में मतलब अपनी अच्छी दोस्ती है। और दूसरा मेरा मतलब पूरा घराना म्यूज़िक घराना से हूँ मैं। 40 साल पुराने हैं यहाँ पे मेरे सब भाई लोग। सुरमा भोपाली मूवी से म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप सेन, समीर सेन, वो मेरे सगे बुआ जी के लड़के हैं। और सोहिल सेन जिन्होंने बिल्कुल। एकता टाइगर में म्यूज़िक दिया है, वो मेरा भतीजा है। क्या बात है, वाह। तो ये मेरी मतलब मेरा भाई नहीं है, सॉरी, मेरी जान है ये। और इसके लिए जितना हो सके मैं हमेशा करूँगा, हमेशा इसके लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू सो मच। और मैं बस इतना एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। जब मैं मुंबई में आया था तब मेरा उस टाइम मुंबई में मेरा कदम रखा था और मैं रहता था विरार में उस टाइम पे। सो विरार में जब मैं रहता था तब मुझे एक लड़का मिला। वो लड़का मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो मेरा स्टूडेंट है। मैं उसको आपके रूबरू करवाना चाहूँगा। स्टार्ट कर जी। ये वो स्टूडेंट है जो मुझे विरार में मिला था। जब मैं प्रैक्टिस करता था, मेरा काम तो प्रैक्टिस का था, मैं जहाँ भी जाता हूँ गाता रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तब गाता हूँ, शाम को बैठता हूँ तब गाता रहता हूँ। तो जब मैं गा रहा था तो ये इस लड़के ने मुझसे सीखने के लिए म्यूज़िक 1.5 से 2 महीना सिर्फ वेट किया कि कब वो नीचे उतरेंगे, कब मैं उनसे मिलूँगा, कब मैं उनके दर्शन करूँगा और कब मैं उनसे सीखूँगा। तो ये वो लड़का है। हालांकि ये अपनी फैमिली से इतना रिच नहीं है। इनकी जो मम्मी हैं वो सब्जी का काम करती हैं। तो इसने मुझे अपनी सारी चीज़ें मुझे बताई भी थी कि गुरुजी ऐसा ऐसा, मैं आपकी फ़ीस तो नहीं पे कर पाऊँगा जो आप सिखाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, मुझे अच्छा शागिर्द चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए मुझे, जिसको मैं सिखाऊं वो मेरे साथ हमेशा रहे। तो ये वो बंदा है जो हमेशा मेरे साथ है। और मैं इससे वादा करता हूं कि मैं जहां भी आपके आशीर्वाद से मैं आगे बहुत काम करूंगा, मैं इसको हमेशा साथ रखूंगा। ये भी मेरे दोस्तों ने मेरा बेटा ही है, बेटा ही समझिए। तो ये मेरा बेटा है, इसको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हमेशा इसके साथ हूँ। अपने बारे में कुछ बताओ मीडिया को। मैं जब विरार में था ना तो म्यूज़िक सीखने का मुझे भी शौक़ था, लेकिन कोई सर नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो उस टाइम पे
मतलब गुरुजी वहाँ पे मिल गए थे। उस टाइम पे उनकी जर्नी चल रही थी, उधर आए थे, स्टार्ट हुए थे, तो उसी टाइम पे मुझे मिल गए। तो मैंने 1 महीने 2 महीने उनके पास आना जाना शुरू किया, वेट किया, फिर उनको मिलने के बाद ज्वाइन कर ली क्लास। लेकिन आज भी 3 से 4 साल हो गया, आज भी सीख ही रहा हूँ। क्या बात है, सीखना तो बेटा सारी ज़िंदगी हम भी सीख रहे हैं। आज भी उनके साथी हूँ। करेक्ट। कभी भी कहीं पे भी जाती है हम लोग तो काम होते हैं तो आजू बाजू साथ में सब मिल के। बाकी मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे के साथ, हमेशा ये तरक्की करे। अपने गुरु की जो कदर करता है उसको मुकाम तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान भी उसके साथ है। और सो अभी मेरे साथ हैं सिद्धि, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर रही हैं और ब्राइडल शूट्स ज़्यादातर करते हैं। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने मुझे बोला था कि सर कुछ काम के लिए अगर हो तो मुझे बताइएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, आप मेरे साथ ही काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे से जितना होगा मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। और अभी जो माहिया गाना हम लोग रिकॉर्ड किया है जो और शूट करने जा रहे हैं उसको, उसमें एज आ मेकअप आर्टिस्ट में मेरे जितने भी गाने होंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी कि सिद्धि को मैं वो गाने दूँ एज आ मेकअप के लिए। सो ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छा इनका काम भी है। सो गाइज़, मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी नए चेहरे हैं, अगर आपको उनमें टैलेंट लगता है सो आप उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। मैं कहता हूँ जो भी सोशल मीडिया साइट है, आप उन लोगों को बहुत लाइक दे देते हैं। ये सिर्फ ये की शिकायत मुझे रहती है जो वाकई में जिनके अंदर टैलेंट नहीं है। आप सिर्फ आजकल जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके से, कभी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप रियल टैलेंट को पहचानिए, जिनमें टैलेंट है आप उसको प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। तो ये भी बच्ची टैलेंटेड है, प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करना। जो भी मेरा गाना आएगा प्लीज़ देखिएगा, और इनकी इंस्टाग्राम साइट पे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम साइट बताइए इनको। मेरा आईडी सिद्धि कदम SK है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सिद्धि कदम SK। सो इनका इंस्टाग्राम साइट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो मेरा आने वाला काम भी यही करेंगे। थैंक यू सो मच सिद्धि। थैंक यू सर। बस अब सिर्फ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा, और अंत में मैं बस मेरी यही स्टोरी थी। और एक चीज़, मैंने बहुत स्कूलों में एज ए टीचर भी काम किया है। उस टाइम जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, जब मेरे ट्रेजेडी हुई थी, तब मैं स्कूल में भी काम कर रहा था। बहुत स्कूलों में मैंने काम किया है, और एक स्कूल जहाँ मैंने काम किया है वो स्कूल मेरे लिए बहुत लकी रहा है। उस स्कूल का नाम है मदर्स प्राइड कॉन्वेंट स्कूल, जो कि आदमपुर मंडी में है। मदर्स प्राइड कॉन्वेंट, उनके जो डायरेक्टर हैं धर्मवीर जी जांगड़ा, और उनकी वाइफ मिसेज़ मनीषा जांगड़ा जी। सो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी सपोर्ट, और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रमता जो कि जो मैंने गाना गाया था उस पर सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच गाइस। बेटा आप लोग जितना सपोर्ट दे रहे हैं उतना कम है, और सपोर्ट दीजिए, और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आप बड़ों से भी ले सकते हैं, छोटों से भी ले सकते हैं।